2019 के एयर क्वालिटी स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया के टॉप 30 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 21 सिटीज़ इंडिया से है। कुछ साल पहले तक जिस एज में लोगों को लंग डिसऑर्डर होता था वो एज आज ड्रॉप हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि टीनेजर्स के लंग्स में भी आजकल ब्लैक डिपॉजिट्स पाए जा रहे हैं। COPD करके एक डिजीज़ है जो मेनली रिलेटेड विद द पोल्यूशन है। उसको बोला जाता है दूसरी भाषा में काला दमा। तो ये जो है वो पहले 50 के ऊपर 60 के ऊपर के लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी। अभी उसका एज कम होके 40s में भी हम लोग अभी काफ़ी पेशेंट देख रहे हैं, तो उनको 40 की एज में भी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ है वो मुख्य कारण है एयर पोल्यूशन है। सो जो एज का डिफरेंस का जो बिटवीन गैप है वो काफ़ी कम हो चुका है अभी, और अभी यंग एज में भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी यानी लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई जा रही है। इंडिया में एयर पोल्यूशन सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अर्जेंसी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत पिछले महीने दिल्ली में 2 बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया क्योंकि वो एयर पोल्यूशन के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कई वार्निंग्स दिए कि एयर पोल्यूशन और कोविड-19 डेथ्स में एक कनेक्शन है। इसके बावजूद एनजीटी ने एक ब्लैंकेट बैन डिक्लेयर नहीं किया। एनजीटी ने ये बैन का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर सौंप दिया। एनजीटी, स्टेट गवर्नमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट तीनों का झुकाव बैन की तरफ कम और ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करने की तरफ ज़्यादा था। तो आज के एपिसोड में हम पता करेंगे कि ये ग्रीन क्रैकर्स है क्या और इन्हें जलाना कितना सेफ है। एक फायर क्रैकर में ऑक्सीडाइजर होता है जो पटाखों में ऑक्सीजन सप्लाई करता है जलने के लिए। फ्यूल होता है वो चीज़ जो आग लगने पर जलता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो वर्टिकल मूवमेंट को अलाउ करता है। कलरिंग एजेंट जो पटाखों में रंग लाता है। रेगुलेटर्स जो स्पीड और सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है। और बाइंडर जो जलते वक्त सारे मटेरियल्स को एक साथ बांधे रखता है। लेकिन ये हार्मफुल केमिकल्स के बिना बन नहीं सकते। हम लोग फटाके जो फोड़ते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स जैसे टॉक्सिक फ्यूम्स ज़्यादा रहते हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन और बढ़ता है, और वो जो गैसेस है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में हवा में फैलती है, और उसकी वजह से लंग्स को हानि पहुंचने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो जो हानि पहुंचाते हैं वो रिवर्सिबल नहीं रहती, जो वो इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं। तो पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वो आपको ये साल पे पता नहीं लगता है, लेकिन 2-3 साल या फिर 10-15 साल के बाद आपको धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट होता है कि हाँ, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड और बेरियम को बैन कर दिया। 2017 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन ने साइंटिस्ट को पोल्यूशन फ्री फायर क्रैकर्स डेवलप करने के लिए कहा था। और 2018 में CSIR नीरी के साइंटिस्ट ने ग्रीन क्रैकर डेवलप किया। उनका कहना है कि ग्रीन क्रैकर्स से 15 से 30% पोल्यूशन कम होगा। लेकिन सवाल इस 30% कम होने से नहीं है, सवाल इस 70% से है जो होगा। जहर 100% हो या 70%, दोनों ही बुरा है। ग्रीन क्रैकर सिर्फ नाम से ग्रीन है, लेकिन मुंबई की आवाज़ फाउंडेशन ने 12 क्रैकर्स जो ग्रीन क्रैकर्स के नाम से बेचे जा रहे थे उनको खरीद कर उनकी टेस्टिंग करी। उसके साथ ही 28 रेगुलर क्रैकर्स की भी टेस्टिंग की इस साल, और उनको रिजल्ट में दिखाई दिया कि दोनों में ही बैन केमिकल्स मौजूद थे। ग्रीन क्रैकर का पैकेजिंग जो भी कहे, ग्रीन क्रैकर बच्चों के लिए नहीं है। अब चाहे ग्रीन क्रैकर्स हो या रेगुलर क्रैकर्स, दोनों ही पॉइजनस है। खतरा यहाँ पर है कि हम इस पॉइजनस चीज़ को हमारे बच्चों के हाथ में देते हैं खेलने के लिए। कल्चर या रिलीजन के नाम से इसे डिफेंड करना गलत होगा, क्योंकि इवेंचुअली ये एक पॉइजनस चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि क्रैकर्स को हमेशा के लिए बैन किया जाए, तो आप ट्वीट करिए आपके चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और एनवायरनमेंट मिनिस्टर को। क्योंकि फेस्टिव सीजन जस्ट शुरू हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में ये बैन नहीं है। तो इस पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, पता करते हैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट से। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम, योगा, वो सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मास्क अवेलेबल है। जनरली जो पब्लिक यूज़ करती है वो कपड़े के मास्क रहते हैं।
कपड़े के मास्क में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो 3 लेयर मास्क है या नहीं है, क्योंकि 3 लेयर मास्क की जो प्रोटेक्शन रहती है वो काफ़ी बेहतर रहती है रेदर देन 1 लेयर से। अगर आपको कपड़े का मास्क यूज़ करना है तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और उसको रीयूज़ करते टाइम उसको गर्म पानी से अच्छे से धोए और हर रोज़ धोए, उसके बाद ही उसका यूज़ कीजिए। और एक टाइम पे 4-5 मास्क अपने अपने पास रखिए कपड़े के, जो आप एक दिन को छोड़ के एक दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपकी सेफ्टी भी अच्छी बनी रहेगी अगेंस्ट कोरोना वायरस, और आपको दिवाली से होने वाले जो पोल्यूशन है उससे भी आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।